हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। अपना चैप्टर 9.1 चल रहा था, निर्देशांक ज्योमेट्री। 9.1 में 2 क्वेश्चन हो गए थे। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक से संबंधित अपन क्वेश्चन कर रहे थे। 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन पढ़ करके आपको सुना रहा हूं, आप ध्यान से देखें, फिर चित्र के द्वारा स्क्रॉल करेंगे। आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए, यानी निर्देशांक जो लेना है वो आयतीय अक्षों पर लेना है। 4 बिंदु आयताकार स्थिति में स्थित होने चाहिए। O, P, Q, R इनका मान दिया हुआ है, आलेखित करना है। यदि OPQR एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए, हमारे पास O बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 0, 0, P बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 3, 0, और R बिंदु के निर्देशांक हैं इसमें 0, 4, और हमें जो Q है उस Q बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। यदि OPQR एक आयत है, यानी OPQR इसको आयत लिया गया है, तो देखिए आयत अगर होता है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और 90 डिग्री का कोण होने से भुजाएं लंबवत होंगी। तो अपन देखो, इसको चित्र के माध्यम से इसका मान निकालना है, आलेखित करके। तो पिछले वीडियो मैंने बताया कि जो लंबवत रेखा होती है वो y अक्ष होती है और जो क्षैतिज रेखा होती है वो x अक्ष होती है। x का मान दाईं तरफ प्लस में होता है, पीछे की ओर माइनस में होता है। प्रतिच्छेद बिंदु को O कहते हैं और इससे मूल बिंदु का मतलब निर्देशांक 0, 0 हो गया। ऊपर की तरफ जो y होगा वो y का मान धनात्मक होगा, नीचे की तरफ y का मान ऋणात्मक होगा। एक बड़े खाने का मान 1 लेकर के मैं यहाँ अंकित कर रहा हूं, तो जो निशान लगा रहा हूं बड़े खाने पर है, तो इसमें बड़ी से बड़ा जो मान है वो 4 है, इसलिए मैं 4, 4 मान ही ले लेता हूं, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चारों तरफ मैं 1, 1 सेमी का निशान लगाते हुए 4 खाने इसमें बना रहा हूं। इस प्रकार से जो कल भी हमने निर्देशांक के लिए चतुर्थांश के अंदर आपने निर्देशांक अंकित किए थे, वैसे ही है। एक बड़े खाने का मान 1 है तो अक्ष का मान इधर देखो 1, 2, 3, 4 होगा। इधर -1, -2, -3, -4, ये काउंटिंग पहले ही लिख दें आप, ताकि आपको खाने गिनने की आवश्यकता नहीं पड़े और जल्दी से ये प्रश्न अपना हो जाए। तो y का मान नीचे की ओर -3, -4 ऐसे ऋणात्मक चलेगा। अब हमें जो 3 बिंदु दिए हैं उनको अपन पहले आलेखित करेंगे। 0, 0 O बिंदु है, तो ये मूल बिंदु हो गया। इसको मैं डॉट लगा करके गोला बना देता हूं, निर्देशांक ले देता हूं 0, 0। अगला P बिंदु है, x का मान 3 और y का मान 0, यानी x का मान 3 प्लस में ये होगा और y का मान 0, यानी यहीं रहना है, ऊपर नीचे आपको नहीं जाना। ये हो गया P बिंदु और निर्देशांक हो गया 3, 0। R बिंदु के निर्देशांक है 0, 4, x का मान 0, y का मान 4, जो धनात्मक दिशा में ऊपर की ओर होगा, यानी वो y अक्ष पर स्थित होगा। ये अपन ले लेते हैं R बिंदु और इसके निर्देशांक लिख देते हैं 0, 4। चूंकि इसको OPQR को एक आयत मानना है, तो यदि हम स्केल की सहायता से एकदम बिंदुओं को मिलाएं, जैसे O को मैं मिला देता हूं सीधी लाइन से P से, तो यहां ये आराम से दिखाई देगा आपको, गहरा कर दिया मैंने। फिर मैं O को मिला देता हूं लंबवत ले जा करके R बिंदु पर, तो देखो ये आयत की आकृति बनेगी। तो आयत में
इसे आप चौड़ाई कह सकते हैं, ये लंबाई हो सकती है, या इसको चौड़ाई कहेंगे तो ये लंबाई होगी। अब अपन क्या करेंगे कि अक्ष का मान जो 3 है P बिंदु पर, इस P से हम ऊपर की ओर चलेंगे, ऐसे डॉट बिंदु की ओर, ऐसे मान लीजिए। स्केल लगा करके आप सीधी लाइन ये खींच सकते हो। और आयत बनाने के लिए देखो, इधर y का मान जो 4 है, उधर से अपन दाईं साइड में आएंगे ऐसे, तो ये दोनों के दोनों मान कहीं ना कहीं टकराएंगे। जहां ये टकराएंगे वहां कोना बनेगा, उस कोने पर मैं डॉट लगा देता हूं, गोला बना देता हूं और बिंदु लिख देता हूं Q। अब मैं इसको पक्की लाइन से खींच देता हूं ताकि आयत बन जाए। इस प्रकार से एक आयताकार आकृति हो गई। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमें पता है कि जो अक्ष का मान ये 3 है, तो इधर भी ये दूरी 3 होगी। ऐसे लिख सकते हैं 3, नहीं लिखें तो भी निर्देशांक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक की जो ऊंचाई हमें दी गई है वो y अक्ष के ऊपर है, ये 4 है। दोनों बिंदु जहां टकराएंगे वो बिंदु Q होगा। इसका मतलब x का मान तो हो गया 3 और y का मान हो गया प्लस में 4। इसलिए अपन आलेखित विधि से चित्र बनाकर हम इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। अक्ष का मान 3 और y का मान 4। तो Q बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 3 और 4 होंगे, क्योंकि OPQR को हमने आयत माना है। तो ये आयतीय निर्देशांक दिए हुए थे, उसके आधार पर हमने इसको हल कर लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आगे लेते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप आकृति बनाकर, अगर कोई निर्देशांक हमें नहीं दिया है, आकृति की जानकारी दे दी, तो अपन उसका अज्ञात निर्देशांक आलेख विधि से निकाल सकते हैं, यानी निर्देशांक ज्योमेट्री से ज्ञात किया जा सकता है। अब चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी चित्र बना करके ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बिंदु, 4 बिंदु दिए हैं। पहला है -1 0, दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं 1 0, तीसरे बिंदु के निर्देशांक हैं 1 1 और चौथे बिंदु के निर्देशांक हैं 0 2 और पांचवा जो बिंदु है वो है -1 1। ये 5 बिंदु दिए हैं, को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। यानी हम आकृति की पहचान भी कर सकते हैं यदि ये 5 बिंदु मिलाया जाए। वैसे नाम से स्पष्ट हो गया। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत आती है 4 बिंदुओं में। 4 बिंदुओं को मिलाने से हम ये नहीं बता सकते कि आकृति कौन सी होगी। वर्ग हो सकती है, आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो उसमें दिक्कत होती है। वो चित्र देख करके पता लगता है। लेकिन जब 5 बिंदु आ जाते हैं तो पंचभुज बनेगा। फिर भी देखो, आकृति बना के देखते हैं। क्रम से मिलाना है, इसलिए पहले बिंदु को मैं A लिख देता हूं, दूसरे को B, तीसरे को C, चौथे को D और पांचवे को E। अब ग्राफ बनाने के लिए समतल में हम वही 2 लंबवत अक्ष खींचते हैं। ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। इधर x का मान प्लस में, पीछे की तरफ x का मान माइनस में। ये मूल बिंदु O हो जाएगा। ऊपर की तरफ y का जो मान होगा वो प्लस में और नीचे y का मान होगा माइनस में। प्रत्येक एक बड़े खाने का मान 1 ले लेते हैं। तो मैं ये निशान लगा देता हूं। यहां देखिए, बड़े से बड़ा मान इसमें 2 है, तो चलो हम अपन 4 मान ले लेते हैं, लिखने में दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इधर भी मैं 1-1 सेमी की दूरी मानते हुए 4 मान अंकित कर देता हूं। y में भी ऊपर की तरफ 4 मान, नीचे भी 4 मान ले लेते हैं। इधर x का मान धनात्मक होगा तो मैं काउंटिंग धनात्मक लिख देता हूं, 1 2 3 4। पीछे की तरफ माइनस में होता है तो माइनस में काउंटिंग लिख देते हैं। जहां निशान लगा ठीक उसी के नीचे, ज्यादा गैप नहीं देकर के पास में लिख देंगे। ऊपर की ओर y का मान प्लस में, जो भी काउंटिंग शुरू होगी वो O बिंदु से शुरू होगी, चाहे दाएं चलो बाएं चलो, ऊपर या नीचे कहीं भी। नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4। अब अपन ये निर्देशांक देखो अंकित करते हैं। यहाँ पहला है -1 0, यानी x का मान -1 है ये, और 0 यानी यही रहेगा। इसे मैं A बिंदु लिख देता हूं और इसका निर्देशांक हो गया -1 0।
बी बिंदु का निर्देशांक है 1 0, x का मान 1 प्लस में है और y का मान 0, यानी यहीं पर x अक्ष पर ही होगा ये। इसको मैं लिख देता हूं बी बिंदु और निर्देशांक हो गया 1 0। सी बिंदु का जो निर्देशांक है वो है 1 1, यानी x का मान 1 और y का मान 1, यानी 1 x का मान हो गया, 1 के ऊपर चलें और y की तरफ 1 के सिद्ध में ये वाला 1, ये दोनों जहां टकराएंगे, एक ये, y का मान 1 यहां। ग्राफ पेपर पर तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लाइनें होती हैं उसमें, इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखें। ये डॉट लगा करके मैं गोला बना देता हूं और यहां लिख देता हूं मैं सी बिंदु, निर्देशांक 1 1 हो गया। डी बिंदु के निर्देशांक हैं 0 2, यानी x का मान 0 और y का मान 2, तो ये यहां आएगा, ये डी बिंदु हो गया 0 2। और ई बिंदु है -1 1, x का मान -1 पीछे होगा और 1 ऊपर प्लस की तरफ y का मान, ये बिंदु आएगा। इसको मैं ई लिख देता हूं और इसके जो निर्देशांक हैं वो है -1 1, थोड़ा बारीक है इसलिए थोड़ा ध्यान देना। अब मैं क्रम से इसको मिलाता हूं। देखिए ए को मैं पहले मिलाऊंगा बी से, तो जैसे मैं ए को बी से मिलाऊं मैं इसको गहरा बना देता हूं ताकि दिखे आपको। बी को मिलाता हूं सी से, तो ये बी सी बिंदु से मिलेगा। ऐसे ही ए को मैं ई से भी मिला देता हूं, ऐसे ये ई बिंदु पर मिल गया। अब सी बिंदु को मिलाऊंगा मैं डी से, तो ये डी हो गया और ई को मिलाता हूं डी से, इस प्रकार। तो देखिए इस प्रकार की जो आकृति है ये वाली, तो ये पंचभुज का निर्माण कर रही है और इसकी पांचों भुजें बराबर है, इसलिए हम इसको कहेंगे समपंचभुज। देखिए ये आकृति ऐसी बनी है, थोड़ा मैं अलग बना करके दिखा दूं। ये आधार है इसका, इधर ये 2 लंबवत भुजाएं हैं और फिर यहां पर इस बिंदु से ये मिल रहा है ऐसे। सारी भुजाएं बराबर हैं इसमें। ये बिंदु मैंने अंकित किया था यहाँ A, ये B, ये C, ये D और ये E। क्रम से मिलाने पर ये आकृति बन रही है यहाँ। तो इनको देखने से पता चल रहा है कि ये समपंचभुज है, तो हम इसका आंसर चित्र के माध्यम से लिख सकते हैं समपंचभुज। जैसे ही हम क्रमित रूप से पांचों निर्देशांकों को मिलाएंगे तो आलेखित यह आकृति जो होगी वो समपंचभुज दिखाई देगी। इस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो ये चित्र वाले जो प्रश्न हैं इनको यदि अपन क्रम से निर्देशांक लिखकर उनको यदि क्रम से मिला दिया जाए तो इस प्रकार की आकृति का निर्माण होगा और उसको देख करके अपन पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी आकृति कैसे दी हुई है। अब इसमें लिखा है, पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं और उसमें लिखा है कि चतुर्भुज बनाइए, यानी आलेखित करेंगे, चतुर्भुज बनाएंगे। 4-4 निर्देशांक दिए हैं। यदि उनके शीर्ष निम्नलिखित हो, ये शीर्ष दिए हुए हैं दोनों क्वेश्चनों में 4-4। प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए। अब उसको देख करके हम बताएंगे कि वास्तव में ये चतुर्भुज कैसा है। तो मैं यहां क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ले रहा हूं और पहले के जो 4 निर्देशांक हैं वो हैं, पहला है 1 1, दूसरा निर्देशांक है 2 4, तीसरा है 8 4 और फिर चौथा है इसमें 10 1। मान इसके थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं बड़ा मान ले लेता हूं इसमें। देखो x का मान इसमें बड़ा आ रहा है 10 तक, इसलिए मैं x की लाइन बड़ी खींच दूंगा। तो देखिए जैसे मान लो ये x की मैं एक सीधी लाइन खींचूं, ये x अक्ष ज्यादा मान है तो बड़ा खींच देता हूं। y का मान ज्यादा से ज्यादा इसमें 4 आ रहा है, तो अगर ये छोटा मान भी हो जाए, छोटी लाइन भी हो तो भी चलेगा। ये 2 लंबवत अक्ष मैंने खींच दिए। ये y प्लस में होगा, नीचे y माइनस में होगा। इधर जो x है वो धनात्मक होगा, पीछे की ओर ऋणात्मक होगा। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको और बढ़ा देंगे। प्रतिच्छेद बिंदु या मूल बिंदु होगा जिसको O से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रत्येक एक बड़े खाने का मान 1 लेकर के अपन ये काउंटिंग लिखते हैं।
तो x का मान 10 है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले लेता हूँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर ले लेता हूँ मैं y पर 4 या 5 मान 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। काउंटिंग लिखने से गिनना नहीं पड़ेगा खाने, तो इधर x का मान प्लस में 6 7 8 9 10 तक ले लेते हैं। इधर पीछे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। y का मान ऊपर की तरफ प्लस में 1 2 3 4 5, नीचे माइनस में, तो ये मान अपन ले लेते हैं। अब देखिए मैं 4 बिंदु अंकित कर रहा हूं। पहला बिंदु है, इसको मैं क्रम से लिख देता हूं A, इसको लिख देता हूं B बिंदु, इसको C, इसको D। तो देखिए A बिंदु के निर्देशांक 1 1, यानी x का मान 1 और y का मान 1, तो ये यहां आएगा 1 1। निर्देशांक बाद में लिख देंगे, पहले मैं A बिंदु अंकित कर दूं। फिर है B बिंदु है 2 4, x का मान 2 और y का मान प्लस में 4, तो 2 से सिद्ध में चलेंगे, ऐसे 4 के सिद्ध में आएगा ये 2 और ये 4, ये B बिंदु आ गया। फिर लेते हैं यहाँ 8 4, x का मान 8 और y का मान 4। x का मान देखो ये 8 है और y का मान 4, y का मान 4 ऊपर की तरफ है ऐसे, तो 4 इधर भी लिया था तो ये एकदम सिद्ध में आएगा। ये थोड़ा सा मैं ऐसे आइडिया से ले रहा हूं, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा हो जाए, A B C बिंदु हो जाएगा ये। और एक बिंदु इसका है 10 1, x का मान 10 और y का मान 1, तो ये 10 हो जाएगा और एक खाना ऊपर जो A के सिद्ध में आएगा, ये D बिंदु हो गया। इस प्रकार से होगा। अब यदि मैं क्रम से इसको मिलाता हूं, तो क्रम से मिलाने से देखो क्या होगा, A को मैं मिलाता हूं B से, वैसे आप स्केल से मिलाना, फिर A को मैं मिलाता हूं, ये B को मिलाता हूं C से, ये मिला दिया। फिर C को मिलाता हूं मैं D से, तो ये D होगा। और जैसे मैं A को D से मिलाऊंगा तो एकदम सीधी लाइन खींचेगी है, क्योंकि ये एक खाने की दूरी है, ऐसे इस प्रकार से हो गया। तो निर्देशांक चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब चित्र को देखने से क्या पता चल रहा है ये, कि देखिए इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, न कोई लंबवत है, न आयत है, न वर्ग है, न ये आपको समचतुर्भुज दिखाई दे रहा है, और न ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन ऐसा है कि अगर दो भुजाएं समांतर हो, तो देखिए यहां पर ये दो भुजाएं समांतर हैं लेकिन बराबर नहीं है, तो दो भुजाएं समांतर हैं लेकिन बराबर नहीं है, दो भुजाएं असमांतर हैं। ऐसी बनने वाली आकृति जो चतुर्भुज की होती है वो होता है समलंब चतुर्भुज। तो ये आकृति है समलंब चतुर्भुज की। तो इस प्रकार से हम इस आकृति को देख करके बता सकते हैं। आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको चतुर्भुज के सारे प्रकार आकृति के माध्यम से आपको समझा दूंगा, तो वो और भी क्लियर हो जाएगा। अब इससे जो अगला क्वेश्चन है, यानी इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही पूछा गया है, केवल उसमें निर्देशांक चेंज हैं। तो देखिए मैं निर्देशांक इसका चेंज करके आपको बता देता हूं क्या दिया है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है ए बिंदु के निर्देशांक, नोट कर देता हूं मैं -2 बी बिंदु के निर्देशांक हैं -4 और 2, सी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो -6 -2 और डी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो -4 -6 हैं, -4 -6। अब देखिए मुझे ये दोबारा ये लाइनें खींचने की आवश्यकता नहीं है, जो x ये खींचे गए हैं मैं यही काम में ले लेता हूं। हालांकि इसमें मान छोटा है, चाहे तो हम इसमें छोटी लाइनें खींच सकते थे, लेकिन चलो अपन इसमें लिख देते हैं क्या है।
ए का निर्देशांक है -2 यानी x का मान -2 इधर है और y का मान -2 नीचे है, तो यहां आएगा, ये ए बिंदु आ गया। ठीक है। बी बिंदु -4 प्लस के 2, -4 आएगा ये, और प्लस के 2 हम ऊपर की तरफ चलेंगे 2 की स्थिति में, यहां ये 4 प्लस के -4 है, ये दिया है -4 2, यानी x का मान -4 ये है और y का मान 2। ठीक है, ये y का मान 2 ऊपर की तरफ चलेंगे ऐसे, ये आ गया, ये 2 वाला मान और ये -4 वाला मान, ये लिख देता हूं मैं बी बिंदु। सी बिंदु के निर्देशांक है -6 -2, तो -6 ये है और -2 ये अपन नीचे की ओर आएंगे, -2 पहले भी था, तो इसके स्थिति में आएगा, ये इसके स्थिति में आएगा, ए बिंदु की स्थिति में। तो ये हो गया ए बी, ये सी बिंदु हो गया। और डी बिंदु इसमें दिया है, ये -6 -2 हो गया, -4 -6, तो -4 ये है और -6 देखो नीचे आएगा, -6, तो यहां मैंने -5 तक लिया है, तो ये आएगा -6। तो -4 के स्थिति में ऐसे मैं चलूं तो -6 यहां आएगा, इस प्रकार से ये आकृति होगी, ये -6। आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और सही चित्र बनेगा। और ये डी बिंदु है। अब मैं इसको क्रम से मिलाता हूं। अगर मैं ए को बी से मिलाऊं तो देखो सीधी लाइन ऐसे मिलेगी, ये बी को मैं सी से मिलाऊं तो ये ऐसे मिलेगी, सी को जब डी से मिलाया जाएगा तो ये ऐसे आएगा, और ए को जब मैं डी से मिलाऊंगा तो ये आएगा। तो देखिए ये ऐसे लग रहा है कि इसकी चारों भुजाएं समान हैं, लेकिन विकर्ण समान नहीं है, इसके विकर्ण लंबवत होंगे। तो ये हो गया समचतुर्भुज, यानी ये बनेगा समचतुर्भुज। तो देखिए समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर है। समचतुर्भुज की आकृति हमेशा पतंग के जैसी बनती है। तो देखिए इसमें ये पतंग का सही आप विकर्ण खींच करके बना सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे समचतुर्भुज। तो इस प्रकार निर्देशांक ज्योमेट्री का प्रयोग करके जो हमें निर्देशांक दिए होते हैं, उनको जितने बिंदु दिए उनको अगर क्रम से मिला दें तो बनने वाली आकृति को देख करके हम बता सकते हैं कि ये आकृति कैसी है और उसका क्या नाम है। आज हम इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, नया लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।